वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज थी जहां पर टीम इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ा था घर में हराकर। और यह भी बॉर्डर गवास्कर सीरीज है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया घमंड तोड़ा है इंदौर में हराकर, उस इंदौर में जहां भारत की हार नहीं हुई थी। वैसे भारत की हार की बात करें तो बीते 46 टेस्ट मैचेस में भारत केवल 3 बार हारा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 बार स्टीव स्मिथ की कप्तानी में हारा है। भारत को बीते 10 सालों में यानी 2013 से केवल 2 टीमें मैच हरा पाई हैं, एक इंग्लैंड एक मैच और दूसरा मैच जो आज ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। यह इत्तेफाक है कि स्टीव स्मिथ दोनों बार कप्तान थे, लेकिन भारत के लिए यह टेस्ट मैच जो है यह सदमे जैसा रहा, क्योंकि भारत के सामने मंजिल जो थी वो बहुत स्पष्ट थी। भारत अगर यह मैच जीत जाता तो WTC के फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये चस्पा किया है, यह भारत की तस्वीर चस्पा होती। भारत में लोग कह रहे होते कि ये WTC को हम क्वालिफाई कर चुके हैं, और ना सिर्फ WTC क्वालिफाई कर चुके हैं बल्कि हम एशिया की वो टीम बन जाते जो टेस्ट, T20 और वनडे तीनों में नंबर 1 हो जाती। लेकिन जीत सामने थी और भारत की खराब बल्लेबाजी, खराब कप्तानी और उसके बाद औसत गेंदबाजी ने इस मैच को हमारे सामने से जाने दिया। मैं बार बार कह रहा हूं खराब कप्तानी और खराब कोचिंग, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे थे जिनको लेकर अब सवाल किए जाएंगे। हालांकि सवाल तो तीनों टेस्ट मैच को होगा कि 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म कैसे हो जाता है। 1135 गेंदों में यह टेस्ट मैच खत्म हो गया और यह भारत की शॉर्टेस्ट बॉल में मैच की हार है। इससे कम गेंदों में भारत कभी भारत में मैच नहीं आ रहा था। हालांकि एक उम्मीद जगी थी जब दिन की शुरुआत हुई और पहली बॉल पर अश्विन ने ख्वाजा को चलता किया, लगा कि शायद आज कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन चमत्कार जो है वो फिल्मों में होते हैं, क्रिकेट की दुनिया में स्किल्स पर काम होता है। और स्किल के मामले में ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में चारों तरफ भारी था। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, शानदार गेंदबाजों का रोटेशन, बल्लेबाजों का संयम से बल्लेबाजी करना, फिर आक्रामकता दिखाना। 2 ओवर में 13 और फिर अगले 2 ओवर में 24 रन, यह ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत थी। और स्टीव स्मिथ की कप्तानी लाजवाब। और ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीतना डिजर्व करता था। मतलब पहले दिन पहले सेशन में 7 विकेट लेने से लेकर आखिरी दिन भारत को 9 विकेट से हराने तक कहीं भी भारत इस मैच में नजर नहीं आया। और ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस 2 टेस्ट मैच हारने के बाद दिखा। स्टीव स्मिथ के लिए एक बार तालियां बनती हैं। शानदार कप्तान है वो, शानदार कप्तान। जब रिकॉर्ड की बात चली तो आपको बता दें कि 2017 में पुणे में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, स्टीव स्मिथ कप्तान थे। फिर 2021 में चेन्नई में भारत को हार मिली जो रूट की कप्तानी में, और अब इंदौर में भारत को हार मिली स्टीव स्मिथ की कप्तानी में। आप स्टीव स्मिथ को बल्लेबाज के तौर पर नहीं लेकिन कप्तान के तौर पर क्रेडिट जरूर देना चाहेंगे। भारत में उनकी तारीफों के पुल बन रहे हैं। सुनील गावस्कर से लेकर तमाम लोगों ने कहा क्या शानदार कप्तानी की, कब किस बॉलर को रोटेट करना है, कब कहां कैसे अटैक करना है, फील्ड सेटलमेंट कैसे करना है, और गलतियों के बाद भी अपने आप को बैक कैसे करना है। यह गलतियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली पारी में 4 गेंद के अंदर 2 बार रोहित शर्मा आउट हो गए थे। कोई दूसरा कप्तान होता तो शायद पैनिक कर जाता। भारत 26 रन बना चुका था, लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताया, लगातार फील्ड चेंज करते रहे और इसका असर यह हुआ कि भारत 109 रन पर ऑल आउट हो गया। रोहित शर्मा से भी सवाल पूछा गया कि मैच हारने की वजह क्या थी। रोहित का जवाब था कि पहली इनिंग में हमने बल्लेबाजी बहुत खराब की थी। हालांकि मन में सवाल आया कि दूसरी इनिंग में कौन सी अच्छी कर ली थी। ऊपर के बल्लेबाज रन बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं उनको आप बैटिंग नहीं करवाते हैं, और बहुत सारे सवाल जो है आते रहते हैं। लेकिन रोहित ने कहा कि पहली इनिंग में हम रन नहीं बना पाए, हमें समझना होगा टफ पिचेस पर हमें अच्छा परफॉर्म करना है। यह मैच, यह हार थोड़ी दुखद है क्योंकि विराट कोहली ने 7 साल कप्तानी की, वहां पर केवल 1 या 2 हार मिली थी, और रोहित की 1 साल की कप्तानी में यह पहली हार है। कंपैरिजन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तो क्या भारत का WTC का सपना खत्म, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो पोस्टर जारी कर दिया गया। हालांकि इस पोस्टर में हैरानी मुझे लगती है कि स्टीव स्मिथ की तस्वीर नहीं लगाई गई। बिना स्मिथ के इस मैच को जिताए मुझे लगता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है। वो ये तस्वीर में होना डिजर्व करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कैप्टेंसी भी डिजर्व करते हैं। जब वो लौटे थे उन्हें देना चाहिए था। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन जो है बहुत शानदार है। लेकिन भारत अब WTC में तब पहुंच सकता है जब भारत ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में हरा दे। कितनी भी हारो छोटी बड़ी, भारत को वहां एंट्री मिल जाएगी। या फिर श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड से हार जाए, या फिर वो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। भारत नहीं चाहेगा कि उसकी निर्भरता जो है वो श्रीलंका पर हो। भारत को कमबैक करना पड़ेगा। और हालांकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज का रिकॉर्ड जो है वो भी ये कहता है कि भारत हमेशा
एक टेस्ट मैच जरूर हारा है। लेकिन इस बार ये सीरीज जो है मुझे याद दिलाती है पिछली बॉर्डर गवास्कर सीरीज की, जहां इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद भारत ने कमबैक किया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया मैचेस हार गई थी 2.5 दिन में 2 बार, और ऑस्ट्रेलिया का मनोबल गिरा हुआ था। पिछली बार विराट कोहली भारत लौट आए थे, इस बार पैट कमिंस जो कप्तान थे बाहर लौट गए थे। उस बार अजिंक्य रहाणे ने मैच जिताया था शानदार कप्तानी से, और इस बार स्टीव स्मिथ ने शानदार कप्तानी की अपने प्लेयर्स को बैक किया, होल्ड किया, और उसका असर यह है कि भारत को भारत में मुंह की ऑस्ट्रेलिया ने खिला दी। वैसे बीते 5-6 सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मुकाबला होता है वो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे शानदार मुकाबला होता है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2017 में भारत 2-1 से जीत गया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज साल 2019 में भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2021 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, और अभी यहां पर भी मुकाबला जो है वो 2-1 से जारी है। अब ये क्या 3-1 होगा या 2-2 की बराबरी पर जाएगा? भारत बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो तो अपने पास रखेगा, लेकिन एक और हार भारत पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देगी। हालांकि सवाल खड़े होने चाहिए कई सारे, मसलन शुभमन गिल दोनों पारियों में नहीं चले। केएल राहुल के बाहर जाने के बाद हम सबको उम्मीद थी कि इनफॉर्म शुभमन गिल जो है वो कुछ अच्छा करेंगे। आप ट्रेविस हेड को देख सकते हैं, उस्मान ख्वाजा को देख सकते हैं, उसी पिच पर बल्लेबाजी को उन्होंने कितना आसान बना दिया। आज भी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 10 ओवर में केवल 10-12 रन बनाए, और उसके बाद 2 ओवर में उन्होंने 22 रन ठोक दिए। यानी पिच को अगर आप संयम से पढ़ रहे हैं तो आप उस पर रन बना सकते हैं। कल पुजारा ने भी ये दिखाया था, पहली इनिंग में उस्मान ख्वाजा ने भी दिखाया था, लेकिन भारत शायद इस बात को नहीं समझ रहा है। हालांकि आज एकमात्र खुशी जो थी भारत के लिए वो थी पहली बॉल पर अश्विन का विकेट ले लेना उस्मान ख्वाजा का। उस्मान ख्वाजा को पहली बॉल पर अश्विन ने आउट किया। शायद वहां लगा कि कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार कहां होते हैं। कई और भी फैसले जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अक्षर पटेल का 9 नंबर पर बैटिंग करना। लोगों के मन में सवाल है कि भाई जो बल्लेबाज आपका सबसे अच्छे तरीके से गेंद को खेल रहा है, नॉट आउट जा रहा है, रन बना रहा है, उसको आप 9 नंबर पर क्यों उतार रहे हो? और पहली इनिंग दूसरी इनिंग दोनों में अक्षर पटेल को 9 नंबर पर उतारा गया। एक और सवाल जो भारतीय प्रशंसकों के मन में आ रहा है वो ये कि भारत के जो खिलाड़ी हैं, क्या वो स्टारडम में लोकल मैचेस नहीं खेलते हैं, ईरानी कप नहीं खेलते हैं, रणजी मैचेस नहीं खेलते हैं, किसी भी खिलाड़ी ने बड़े प्रैक्टिस मैच का हिस्सा नहीं बने वो, और सीधे मेन मैच में उतरना। विराट कोहली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 2020 के बाद से 24-26 की एवरेज से वो रन बना रहे हैं। उनका रेपुटेशन सिर्फ उन्हें मैच खिला रहा है, अदरवाइज 26 की एवरेज से 3 साल से रन बनाना किसी भी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए काफी वजह है। लेकिन राहुल बाहर गए, शुभमन गिल आए। क्या शुभमन अगले मैच में खेलेंगे? मुझे लगता है शुभमन को खिलाया जाएगा, क्योंकि 2 टेस्ट मैच कम से कम उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन 26 के औसत से विराट कोहली के रन बनाना, पुजारा का अच्छा खेलना, उस पर रोहित का कहना तेज खेलिए। अब देखिए एक और शानदार चीज निकली है, चेतेश्वर पुजारा को इस मैच में एक अवार्ड मिला है सबसे लंबा छक्का मारने के लिए। ये इसी मैच में हो सकता था, मतलब इस मैच में बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चेतेश्वर पुजारा को सबसे लंबा छक्का मारने के लिए मैच मिला और इस अवार्ड मिला, और उसके बाद प्रशंसकों के मन में था कि भाई चल क्या रहा है। लेकिन ठीक है, लेट्स होल्ड दिस टीम। मुझे लगता है कि अभी भी फाइनल जो मुकाबला होगा उसमें यही टीम खेलनी चाहिए, और इस टीम में काफी पोटेंशियल है वापसी करने का, मैच को जीतने का।